मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूँ आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है। ये अभिजीत दीपके का वीडियो है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को इस देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। आप सबने देखा था किस तरह से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारने की कोशिश की गई। ये 20 जुलाई का दिन था। उसके बाद से अब जबकि सरकार ने खुद मांग मान ली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब आप सोचिए कि अगर ये प्रोटेस्टर्स गलत थे, ये अगर देशद्रोही थे, तो फिर सरकार ने देशद्रोहियों की बात मानी। सोचिए अब उन छात्राओं को टारगेट किया जा रहा है। पहले 15 साल की एक बच्ची पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। बताइए, पुलिस ने जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई और एफआईआर दर्ज करने वाली मोहतरमा जो है वो कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील। क्या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर रही है? क्या सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में आकर पुलिस किसी पर भी एफआईआर कर ले रही है? एफआईआर का खेल लगातार चल रहा है। मैं कई बार आपको बता रहा हूं, यूपी में प्रशांत कनौजिया पर एफआईआर हुआ था। एक ओबीसी समाज के पत्रकार जिसने नमक रोटी खिलाई उस पर एफआईआर हुआ। प्रशांत कनौजिया जो दलित समाज के पत्रकार थे उन पर अभी एफआईआर हुआ। अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर कई हुए। ममता त्रिपाठी जो है उन पर एफआईआर हुआ। तो एफआईआर का खेल देश भर में चल रहा है। एफआईआर एफआईआर एफआईआर। लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है। अगर आप इस सरकार से सवाल पूछेंगे तो इस सरकार के जो समर्थक हैं और आरएसएस के जो समर्थक हैं वो सीधे आप पर अटैक करेंगे। और ये इस प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा गया। सोचिए, तमाम जगहों से जो बच्चियां हैं, हम उनकी आइडेंटिटी रिलीज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियो सुनिएगा, एक दो ऑडियो आप सुन लीजिए। जब से ये वीडियो वायरल हुई है ना, सब लड़कों ने ये भी मैसेज किया कि आप बाहर आओगे तो हम आपका रेप करेंगे। हमारे डीएम कमेंट सब ये सब करते हैं। तो सुना आपने, तो तमाम जो छात्राएं हैं उनको अब धमकियां दी जा रही है। हर कोई जो सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट में आया उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डली। उसके अड़ोसी पड़ोसी जो बीजेपी के समर्थक है, खासकर संघी टाइप के, वो इन बच्चियों को धमकी दे रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको रील बनवा रहे हैं। खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप मेरा कुछ फोन रख लीजिए कुछ दिन, और देखिए मुझे कितनी गालियां दी जाती है। अब दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 15 साल की बच्ची को आपने माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री? मतलब ये 15 साल की बच्ची को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी। मोदी जी ऐसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं? सोचिए संजय सिंह की गलती क्या है? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है, सरकार से सवाल पूछते हैं। आप किसी सरकार के साथ हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, आपको अधिकार है सवाल पूछने का। क्या बीजेपी की नेताओं ने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सवाल नहीं पूछे? लालू यादव के सरकार से सवाल नहीं पूछे? क्या आज हेमंत सोरेन से? सोचिए, झारखंड में रांची में धरना चल रहा है, अभी 3-4 दिन हुए हैं। सोचिए 1 महीना धरना चला था जंतर मंतर पर, तब कोई इसके बारे में लिखता पढ़ता नहीं था। लेकिन तमाम बीजेपी के समर्थक पत्रकार जो हैं उनके पास तो सैकड़ों टेलीविजन चैनल है। आप क्यों नहीं जाके दिखा रहे हैं? 3-4 दिन धरना का नहीं हुआ है और ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अनदेखी हो रही है। सब लोग खबर चला रहे हैं। झारखंड में जो जेपीएससी के अध्यक्ष को हटा दिया गया है, तमाम जांच हो रही है, 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो झारखंड सरकार से भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, क्या झारखंड के जेएमएम के जो समर्थक हैं इन छात्रों को धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, गालियां दी जा रही है। ये सब हुआ है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। पैरेलल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। ये है बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने बाकायदा झूठ बोला न्यूज चैनल पर कि मंच से नारा लग रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये वीडियो दिखाइए तो एंकर ने बचा लिया कि नहीं 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 नहीं, ये बाद में दिखा देंगे। सोचिए, यहां तक कि सीजेपी के नकली प्रवक्ता को आज तक पर रंजना ओम कश्यप बैठा रही है, चंदेल। जबकि दुनिया को पता है कि सीजेपी में 3 ही प्रवक्ता थे। अभिजीत दीपके सीजेपी को लीड कर रहे थे, उसके बाद राका पहला प्रवक्ता, सौरभ जोशी दूसरा प्रवक्ता और दहिया जो तीसरे प्रवक्ता थे, जो अब उस संगठन से भी बाहर है। इसके अलावा कोई नहीं था। तो टीवी अखबार ने लगातार कोशिश की। वहीं सोचिए,
प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाने के बावजूद भी लड़कियों को लगातार धमकी दी जा रही है। वही झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप दिखाइए किसी ने रोका है? कोई धमकी देने जा रहा है उन बच्चों को, गाली गलौज मारपीट? लेकिन सोचिए, ये तो आम छात्र हैं, आम छात्राएं हैं। सांसद है पप्पू यादव, उनको विशेषाधिकार है, वो संसद में अपने तरीके से सवाल उठा सकते हैं। उनकी पत्नी के आवास पर, जबकि रंजीता रंजन अलग सांसद हैं, पप्पू यादव अलग सांसद हैं, पप्पू यादव की पत्नी के आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे उस समय दिल्ली सरकार में, सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उनके घरों पर हमला करने की कोशिश हुई थी। सोचिए, सांसद सुरक्षित नहीं है। एक ब्राह्मण समाज के नाम से एक्स पर हैंडल चलता है, वो लिख रहा है कि ये लोग तो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, इनको आरक्षण भी मिल रहा है। अरे आप भी पाल रहे हो गाय? गाय पालने से, भैंस पालने से कोई किसी को रोक रहा है क्या? लेकिन शंकराचार्य बनाओ। पप्पू यादव की क्या गलती है? कहा जा रहा है कि उन्होंने साधु के वेश में जो है वो प्रदर्शन किया। क्या उस ट्रस्ट में कोई साधु नहीं है? उनके जो खजांची हैं वो साधु नहीं है? वो भगवा नहीं पहनते हैं? और इस देश में सबसे बड़ा हिंदू कौन है? जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर। कितने शंकराचार्य जाट हैं? पटेल है, मराठा है, गुर्जर है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है। तो पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है। सोचिए, एक कांवड़िये को गिरफ्तार किया गया है तोड़फोड़ के आरोप में। आपने जितने ब्राह्मण कथावाचक हैं बड़े बड़े, जो अरबों में रुपए कमा रहे हैं, गरीब लोग जिनका चढ़ावा दे रहे हैं, उनको आपने देखा बोलबम जाते हुए? कोई वीडियो जारी कीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री पैदल चलकर बोलबम गए हों। चाहिए अनिरुद्धाचार्य सुन रहे विदेश में हैं, अमेरिका जा रहे हैं, समंदर लांघना तो पाप था। अमेरिका में, लंदन में तो गाय माता का सम्मान ही नहीं है, क्यों जाते हैं आप वहां? ये सब सवाल लॉजिकल पूछ दीजिए। सोचिए, एक आदमी कह रहा है कि पप्पू यादव को बर्खास्त किया जाए, एक आदमी कह रहा है कि उसकी हत्या कर देगा, उसको 50 लाख देंगे। मतलब सरेआम सोशल मीडिया पर एक सांसद को मारने की धमकी दी जा रही है, उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछ लीजिए तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, कोई प्रदर्शनकारियों को गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, मारने की बात कह रहा है? लेकिन बीजेपी से आप सवाल पूछेंगे, आरएसएस से आप सवाल पूछेंगे तो आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी कोई होली काऊ है। लेकिन अब इस देश समझने लगा है, जेनजी समझने लगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कोई भी सरकार आएगी, अगर वो कहती है कि हमसे सवाल मत पूछिए, तो आप उसका विरोध कीजिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन बीजेपी जो पैटर्न सेट कर रही है वो गलत है। और खासकर मीडिया, राहुल गांधी ने साफ कहा, रोस्ट किया कि आप पत्रकार हैं या बीजेपी के प्रवक्ता? हमेशा बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है। पत्रकार का मतलब होता है सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना। अगर कोई नेता कह रहा है कि बारिश हो रही है, अगर कोई नेता नहीं कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही, तो पत्रकार का काम है छाता लेकर जाए या ऐसे जाए, कहे कि कोई एक झूठ बोल रहा है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। आप भी तो फैक्चुअल कुछ चेक करेंगे। क्या इस देश में राम मंदिर में जो स्कैम हुआ, 7 लाख के फूल 14 लाख में खरीदे गए। संगमरमर के सप्रायल ने कहा कि हमसे जो जिस दाम पर लिया गया उससे ज्यादा बिल बनाया गया। सारे उसमें काम करने वाले जो लोग थे उनके करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई। क्या ये सच नहीं है? एक भी हिंदुत्व को बचाने वाले संगठन ने वहां धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ सब सड़कों पर निकल गए। पप्पू यादव धर्म विरोधी हो गए। वही लोग मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बांध के नाचते हैं, गिरजाघर पर हमला करते हैं। क्या इस देश में संविधान नहीं है, कानून नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं? सबको अपनी आस्था उपासना की आजादी है। आपको अपने आस्था के प्रचार करने का हक है, लेकिन किसी की आस्था को आप नीचे नहीं दिखा सकते हैं, किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं। इस देश के संविधान में यह भी है कि आप अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बोल सकते हैं। क्या इस देश में अंधविश्वास नहीं है महिलाओं को जलाने का? क्या इस देश में अंधविश्वास नहीं है बच्चों को बलि देने का? क्या इस देश में अंधविश्वास नहीं है? तमाम तरह के कर्मकांड और अंधविश्वास नहीं है? रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं। इन पर कोई बाबा लोग बोलता है क्या? और इस देश में शंकराचार्य के लिए कोई वोटिंग होती है क्या? तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में बीजेपी से आप सवाल पूछेंगे
तो आपकी जान खतरे में डाल दी जाएगी। सोचिए, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया, छात्रों पर एफआईआर हुआ, छात्रों को जेल में डाला जा रहा है। किस सरकारी संपत्ति को छात्रों ने नुकसान पहुंचाया? सरकार को यह नहीं सामने लाना चाहिए? अगर इस देश के छात्रों ने पटना में या देश के किसी भी हिस्से में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आप दिखाइए। देश की राजधानी दिल्ली में लाखों छात्र निकले, अगर किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आप बताइए। कोई रेलिंग तोड़ दी हो तो बताइए। सीसीटीवी वीडियो में कह रहे हैं कि ये लोग संसद के पास पहुंच गए थे। अरे वो तो संसद मार्च के लिए निकले थे। निर्भया केस में तो राष्ट्रपति के गेट तक पहुंचे थे लोग, वो तो संसद मार्च के लिए निकले थे। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई बच्चों को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि वो गलत हैं। अरे उनका संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक दायरे में रहकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जेनजी ने कुछ प्रधानमंत्री से अपशब्द कह दिए। आप बीजेपी के नेताओं का अपशब्द का लिस्ट निकाल लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टट्टे कहा है कि भाड़े के टट्टे। ये है बीजेपी के प्रवक्ता शुक्ला, प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राजपूत समाज के एक प्रवक्ता की मां की गाली दी। बीजेपी और आरएसएस के जितने आईटी सेल के लोग हैं वो सरेआम महिलाओं को, और आज भी इस महिला को सुनिए, मैं चेहरा सबका ब्लर कर रहा हूं, लगातार देश भर की लड़कियों को धमकी दी जा रही है। नाबालिग बच्ची पर एफआईआर कर दिया गया। टीवी अखबार अभी भी उस पूरे प्रदर्शन को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों बात मान ली प्रदर्शनकारियों की? क्यों धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हो रहा है इस देश में ना, लोकतंत्र के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, बीजेपी आएगी और जाएगी भी, दल आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है ना कि जो सत्ता से सवाल पूछे वो देशद्रोही है, जो अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोले वो गलत है, यहां तक कि जो चंदा चढ़ावा चोरी है, सोचिए सिद्धि विनायक में 18 करोड़ की चोरी की खबर चल रही है। कम से कम आधा दर्जन बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, दक्षिण के मंदिरों में चोरी की खबरें सामने आई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी बड़ा स्कैम है। एक भी संगठन ने प्रदर्शन नहीं किया, और संसद में जब इस पर एक नाट्य रूपांतरण पप्पू यादव ने कर दिया, मैं फिर कह रहा हूं, ओबीसी के कंधों पर यह हिंदू धर्म चल रहा है। दलित, आदिवासी, ओबीसी और किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, आप उनको शंकराचार्य बनाइए, पुजारी बनाइए, उनको बराबर का सम्मान दीजिए। एक भी ब्राह्मण कथावाचक या शंकराचार्य अगर काबर लेके जा रहे हैं तो मुझे तस्वीरें जरूर दिखाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक वो हिंदू धर्म को बनाए हुए है, बचाए हुए है। नहीं तो सबको पता है कि किन लोगों ने तलवार के दम पर धर्म भी छोड़े हैं। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आजादी के बाद जब संविधान लागू है तभी से बात की जाए। भारत का संविधान सभी को अपने संवैधानिक अधिकार देता है। पप्पू यादव सांसद में इस तरह से इस देश के बच्चों को, इस देश के तमाम विपक्ष जो आपसे सहमत नहीं है उसको अगर इस तरह से गाली देंगे। आपने देखा इस देश में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन होता था। अन्ना आंदोलन क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो सारे फर्जी भ्रष्टाचार थे। उसके बाद भी आंदोलन हुआ, क्या किसी से बदला लिया गया? क्या किसी को जेल में डाला गया? आपने देखा इस देश में 4600 करोड़ रुपए का ये हाईवे टूट गया प्रदर्शन में। ये सारे हिंदू संगठन, मतलब देश बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली मुंबई, लखनऊ कानपुर, देहरादून में 16 करोड़ का रोड 16 दिन में टूट जाता है। पुल ढह रहे हैं। किसी भी बीजेपी के समर्थकों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। ये लोग, देश लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार है। दिल्ली में 600 करोड़ का मेडिकल स्कैम हो गया। न टीवी खबर दिखाता है, न बीजेपी वालों को चिंता है, लेकिन जब हम लोग उस पर बात करते हैं तो धमकियां दी जाती हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को डुबाने में सबसे ज्यादा हाथ टीवी अखबार का है और उसके बाद उनके अंधभक्तों का, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से आप अपने ही देश के नागरिकों को मारेंगे, उनको धमकाएंगे, उससे आपकी लोकप्रियता और खत्म होगी। और ये साबित हो गया है जेनजी के आंदोलन से। और मैं फिर कह रहा हूं, सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दीपके हो, ये सब लोग सुलझे हुए लोग हैं। राका हो, मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार लगातार इस देश के लोगों को आपस में लड़ा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया, जाति के नाम पर 1000 साल से इस देश में देश को पीछे धकेला जा रहा है जातिवादियों को द्वारा। अब सांप्रदायिक भी हो गए हैं
और अब तो परिवार में लड़ाने की कोशिश हो रही है। माँ बाप को बच्चों से लड़ाया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। आप कल्पना कीजिए कि जो लोग आज सत्ता की आड़ में हुड़दंग कर रहे हैं, कल सत्ता अगर बदल गई तो क्या होगा। मैं चाहता हूं ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप सच को सच और झूठ को झूठ कहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।